दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से क्रिएटिविटी और स्किल के बारे में एक लेक्चर में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं स्किल के बारे में आपसे मज़ीद डिटेल में बात करूंगा। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं उन तमाम स्किल्स के हवाले से जो कि आपको अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। दोस्तों आप लोगों की आसानी के लिए इन स्किल्स को मैंने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है टेक्निकल स्किल्स की और दूसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल स्किल्स की। तो चलें पहले बात करते हैं उन टेक्निकल स्किल्स की जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। दोस्तों वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि ग्राफिक डिज़ाइन बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी स्किल की हैसियत रखता है, लेकिन इसके साथ कुछ और ऐसी स्किल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चार स्किल्स का मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं। वो हैं टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर स्किल। दोस्तों हमने ये जान लिया है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अल्फाज का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। हम जब कोई मैसेज विजुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनमें हमें अल्फाज को, वर्ड्स को टेक्स्ट की सूरत में अरेंज करना होता है और प्रेजेंट करना होता है अपने डिज़ाइन के अंदर, ताकि हमारा मैसेज क्लियरली पहुंच सके। ये जो अल्फाज को मैनेज करना और अरेंज करना है, यही है टाइपोग्राफी। और कहा यह जाता है कि एक शख्स अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया अगर उसने टेक्स्ट को हैंडल करना सीख लिया। लिहाजा ग्राफिक डिज़ाइन में टाइपोग्राफी की स्किल बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जब आप कोई पोस्टर या मैगजीन एड वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है हम इमेजेस को भी इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। इन इमेजेस को कैप्चर करने का जो प्रोसेस है, जो स्किल है, वो स्किल कहलाती है फोटोग्राफी। और ये जो फोटोग्राफी की स्किल है ये भी आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ज़रूरी नहीं है कि आप बज़ाते खुद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हों, लेकिन आपको फोटोग्राफी का अंदाज़ा होना और बेसिक नॉलेज होना बहरहाल एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में मदद ज़रूर दे सकता है। इसी तरह तीसरी स्किल जिसका अभी मैंने आपसे जिक्र किया वो है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब है कोई चीज़ ड्रॉ करना या स्केच करना। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनर जब अपना काम शुरू करता है तो वो जब आइडिया सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो उसके थंबनेल स्केचेस बनाता है। थंबनेल स्केचेस का मतलब है हम अपने आइडिया को विजुअल की सूरत में छोटे छोटे स्केचेस की मदद से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप खुद ही देख लीजिए कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इलस्ट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के बगैर अधूरी है। एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इनडिज़ाइन जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इनके अंदर आपको एक अच्छी स्किल पैदा करना होगी अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। ये तो हो गई आपकी वो तमाम टेक्निकल स्किल्स जिनके हवाले से आपको जानना आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत मददगार साबित होगा। चलिए आए अब बात करते हैं कुछ उन प्रोफेशनल स्किल्स के हवाले से जो अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें तो आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत आसानी से कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों हमने बिल्कुल शुरू में ये बात जानी कि ग्राफिक डिज़ाइन का दूसरा नाम है विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। लिहाजा एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल को पैदा करना बहुत अहमियत का हामिल है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि ग्राफिक डिज़ाइनर जब विजुअली अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है तो जितनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतने ही अच्छे विजुअल कम्युनिकेशन मैसेजेस वो क्रिएट करेगा। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे होंगे तो आपका ताल्लुक बहुत सारे क्लाइंट से होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को समझें और अच्छे तरीके से समझने के बाद उनको वो डिज़ाइंस बना के दें जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों। और बाज़ औक़ात हमें अपने क्लाइंट को
अपने डिजाइन्स के हवाले से थोड़ा सा एजुकेट या कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। दूसरी अहम प्रोफेशनल स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। ग्राफिक डिजाइन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हमें मालूम है कि ग्राफिक डिजाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। अगर आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ लें और आपको ये पता हो कि आप जो पोस्टर या मैगजीन ऐड बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली बात किस बारे में कर रहा है, क्या मैसेज कम्युनिकेट करने जा रहा है, तो डेफिनेटली आप अच्छा डिजाइन बनाएंगे। इसके अलावा तीसरी स्किल है एनालिटिकल स्किल। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम को वक्त के साथ साथ खुद से एनालाइज करता रहे। ना सिर्फ खुद से एनालाइज करे बल्कि क्लाइंट की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से मिलने वाली क्रिटिसिज्म को भी नहायत पॉजिटिविटी के साथ और मुस्बत रवैये के साथ देखे और उस क्रिटिसिज्म की मदद से अपने डिजाइन में बेहतरी लाने की कोशिश करे। चौथी अहम स्किल है टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो कि तमाम फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जब आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे होंगे तो आप अपने क्लाइंट को उसकी असाइनमेंट के हवाले से कुछ टाइम देंगे। मिसाल के तौर पे आप अगर एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि मैं ये पोस्टर 2 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे में डिज़ाइन करूंगा या 2 दिन में डिज़ाइन करूंगा। आप जो भी टाइम उसको दें कोशिश करें कि विद इन दैट टाइम फ्रेम वो डिज़ाइन अपने क्लाइंट तक पहुंचा दें ताकि आपका उसके साथ रिलायबिलिटी और ट्रस्ट का एक रिश्ता बन सके। पांचवा जो अहम स्किल है वो है एफिशिएंसी और अपडेटेड रहना। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन एक मॉडर्न फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है और टेक्नोलॉजी से इस फील्ड का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी रोज़ ब रोज़ अपडेट होती रहती है। नई से नई गैजेट्स, नए से नए सॉफ्टवेयर्स रोज़ ब रोज़ मार्केट में आते रहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत अहम है कि वो नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर्स और स्किल्स के साथ अपडेटेड रहे। आखिरी स्किल जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत अहमियत की हामिल है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। दोस्तों कोशिश करें कि जब आप एक अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर लें तो उसके ऊपर बगौर जायज़ा लें कि आया कि वो डिज़ाइन आपके क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक बेहतरीन क्वालिटी का है या नहीं। इसी तरह से आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे बहुत आसानी के साथ ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने डिज़ाइन प्रोसेस को डिस्कस करते हुए ये बात देखी कि प्रॉब्लम को लोकेट करने के बाद डिज़ाइन प्रोसेस में जो दूसरा अहम मरहला है वो है रिसर्च का। लिहाजा ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी रिसर्च बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये रिसर्च ही है जिसकी मदद से आप आगे चल के अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन आइटम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई पोस्टर या कोई मैगज़ीन ऐड या पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन ही क्यों ना हो, ये ज़रूरी है कि पहले आप उसके टारगेट ऑडियंस के बारे में मुकम्मल रिसर्च कर लें। आप अच्छे तरीके से ये देख लें कि वो कौन से लोग हैं जिनके लिए आप वो मैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन लोगों का किस फाइनेंशियल क्लास से, किस एजुकेशनल क्लास से और किस सोशल क्लास से ताल्लुक़ है। इसी तरह से मुमकिन होगा कि आप उनके लिए सही मैसेज, सही विजुअल के साथ क्रिएट कर पाएंगे।
इसके अलावा जो एक और अहम बात रिसर्च के हवाले से मैं आपसे करना चाहता हूं, वो ये है कि कोशिश करें आप जिस भी बिजनेस के हवाले से काम कर रहे हो, उस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद उस अपने क्लाइंट के कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी रिसर्च करें। मिसाल के तौर पे आप जूतों के किसी ब्रांड के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस जूतों के ब्रांड के जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं, उनके डिज़ाइंस और उनकी डिज़ाइन पॉलिसी के ऊपर पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, ताकि आपको उस इंडस्ट्री के हवाले से और उसके अंदर यूज़ होने वाले विजुअल्स के हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों, ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हुए आपको एक बहुत बड़ी सहूलत मिलती है, वो ये कि इन वेबसाइट्स के ऊपर एक ये प्रैक्टिस मौजूद है कि क्लाइंट जब अपनी कोई असाइनमेंट या अपनी कोई डिज़ाइन जॉब अपलोड करता है, तो वो उसके साथ आम तौर पे एक छोटी सी डिज़ाइन ब्रीफ भी अपलोड करता है। दोस्तों, ये डिज़ाइन ब्रीफ वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपके क्लाइंट ने वो तमाम अहम रिक्वायरमेंट्स बयान कर दी होती हैं जो वो आपसे उस डिज़ाइन के हवाले से चाह रहा है। लिहाजा कोशिश करें कि इस डिज़ाइन ब्रीफ वाले डॉक्यूमेंट को या उस पोर्शन को बहुत एहतियात के साथ और बहुत तसल्ली से पढ़ लें और समझ लें, ताकि आप जो डिज़ाइन बनाएं वो आपके क्लाइंट की और आपके टारगेट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक हो। दोस्तों, डिज़ाइन के अंदर रिसर्च के बाद जो एक तीसरा मरहला आता है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है आइडिया क्रिएट करना या कॉन्सेप्ट डेवलप करना। दोस्तों, आइडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डिज़ाइन की बेस है। हम सबसे पहले एक रफ आइडिया सोचते हैं, और यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आइडिया शुरू के अंदर मुकम्मल नहीं होता। शुरू में जब आप किसी भी डिज़ाइन के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपके माइंड में उसको लेके सिर्फ एक रफ सा आइडिया आएगा। उसके बाद आप उस रफ आइडिया के ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आप उसके ऊपर वर्किंग करते जाएंगे, वो आइडिया एक जामे मुकम्मल कॉन्सेप्ट की शक्ल इख्तियार करता जाएगा, और यही कॉन्सेप्ट आपके डिज़ाइन के अंदर तब्दील होगा। आम तौर पे हम अपने आइडिया को पुख्ता करने के लिए और कॉन्सेप्ट की शक्ल देने के लिए और फिर उसको कॉन्सेप्ट से डिज़ाइन के अंदर लेके आने के लिए ड्राइंग, ग्राफिक्स, स्केचेस, इमेजेस और टेक्स्ट का सहारा लेते हैं। जैसे जैसे हम उसके अंदर टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऐड करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा आइडिया जो है वो मैच्योर होता चला जाता है। दोस्तों, आइडिया की मिसाल एक बीज की सी है। जैसे जब कोई दरख्त उगाना मकसूद हो, तो पहले एक बीज बोया जाता है और उसको हवा और पानी की मदद से दरख्त बनने के अंदर मदद दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जो आइडिया है वो बीज है, और हम अपने ख्यालात, अपने थॉट प्रोसेस और अपने डेवलपमेंट प्रोसेस की मदद से उस आइडिया को पहले एक कॉन्सेप्ट और फिर एक कॉन्सेप्ट से एक डिज़ाइन के अंदर तब्दील कर देते हैं। दोस्तों, एक और छोटा सा प्रोसेस है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या चीज़ है? दोस्तों, जब कोई एक से ज़्यादा लोग किसी भी आइडिया को मिल के सोचते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। और यकीन मानिए, जब आपका डिज़ाइन आइडिया बिल्कुल कहीं पे स्टक हो जाए और आपका जहन बिल्कुल फंस जाए और आपको समझ ही ना आ रही हो कि क्लाइंट ने मुझे जो जॉब दी है उसके ऊपर मैं किस तरह से आइडिया डेवलप करूं, किस तरह से कॉन्सेप्ट बनाऊं, क्या डिज़ाइन करूं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करें। लोगों से उसके ऊपर बात करें, कम्युनिकेट करें। इस तरह से आपको बहुत आसानी से आपके मसले का हल मिल जाएगा। दोस्तों, हम अपने डिज़ाइंस के अंदर जो वर्ड्स यूज़ करते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, विजुअल की फॉर्म में, और अपने इमेजेस के साथ उनको एज अ सपोर्टिव एलिमेंट लेकर चलते हैं, ताकि हमारा जो भी पोस्टर, मैगजीन एड, वेबसाइट या जो भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं
वो अपने मैसेज को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। ये जो टेक्स्ट है, ये कौन लिखता है? दोस्तों, कॉपी राइटर्स हमारे लिए इस टेक्स्ट को लिखते हैं। कॉपी राइटिंग एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से ये जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल के हवाले से या किसी भी मैसेज को कन्वे करने के हवाले से जो अल्फाज ज़रूरी होते हैं या जिन अल्फाज की ज़रूरत होती है, वो अल्फाज सोचे जाते हैं और लिखे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कॉपीराइटर बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि समटाइम्स अगर आप अपने डिज़ाइन में फंस गए हैं, तो आप कोशिश करें कि उस टॉपिक के हवाले से, उस कंपनी, ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से जिस पे आप काम कर रहे हैं, कोई जुमला तलाश करने की कोशिश करें। याद रखें, वो स्लोगन या वो जुमला आपको अपने डिज़ाइन पे विजुअल क्रिएट करने में बहुत मदद देगा। दोस्तों, दुनिया के मशहूर ब्रांड्स और कंपनीज के बहुत मशहूर स्लोगन्स हुआ करते हैं। स्लोगन का वैसे लफ्जी मतलब तो एक नारा है, लेकिन जब हम एडवर्टाइजिंग और ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से स्लोगन की बात करते हैं, तो स्लोगन बेसिकली वो टैगलाइन होती है जो किसी भी ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस को रिप्रेजेंट करती है अल्फाज की सूरत में। जैसे कि थिंक डन एक कोरियर कंपनी का, मशहूर कोरियर कंपनी का स्लोगन है। इसी तरह से जस्ट डू इट जूते बनाने वाली एक बहुत मशहूर ज़माना ब्रांड का स्लोगन है। तो ये जो स्लोगन्स हुआ करते हैं, ये भी हमें समटाइम्स मदद देते हैं डिज़ाइन प्रोसेस को आगे लेके चलने के लिए। आखिर में मैं आपको 2 ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ, जो इस सारी रिसर्च और कॉन्सेप्ट वाली जो बात है, इसको कंपाइल करेंगे और आपको बहुत मदद देंगे ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। दोस्तों, एक तो ये कि जब आप अपने ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस या क्लाइंट के हवाले से रिसर्च करें, तो वो रिसर्च बहुत ही ध्यान के साथ करें। कोशिश करें कि जितनी अहम मालूमात आपको अपने उस ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस या उस टॉपिक के हवाले से चाहिए, उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, दूसरी टिप ये है कि आप डिज़ाइन बनाते हुए अपने आप को अपने कस्टमर, अपने टारगेट ऑडियंस के जूतों में रख के देखें। यानी कि अपने डिज़ाइन में वो उस तरह का आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करें और वो डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ करने की कोशिश करें जिनसे आपका क्लाइंट या आपका टारगेट ऑडियंस रिलेट कर सके। आगे चल के जब हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट आइटम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूस करेंगे और पोस्टर्स, मैगज़ीन एड्स वगैरह बनाएंगे, तो रिसर्च और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है, वो आपको मज़ीद प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा।